स्वर्ग से आई ये कुकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर के अंदर लिन फैन बिस्तर पर बेबस होकर लेटा रहा और अपने बड़े भाई नी मिंग्यान द्वारा छोड़ी गई दवा की गोली को देखता रहा। हालांकि वह पूरी तरह ठीक था। लगता है इस संप्रदाय के अंदर रहकर स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे शायद बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन संप्रदाय के नियमों के अनुसार बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को पहाड़ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये भी काफ़ी परेशान करने वाला है। हे, लिन फैन ने आह भरी, फिर वरिष्ठ भाईनी द्वारा छोड़ी गई औषधीय गोली उसके हाथ पर उड़ेल दी। डिंग ने औषधीय गोली कायाकल्प गोली की खोज की। सेवन के बाद अनुभव जोड़ 50। कायाकल्प गोली सेंट डेविल सेक्ट की सामान्य औषधीय गोली जो नीले वेनिला अर्क से बनी है। हे, लिन फैन ने एक बार फिर आह भरी, फिर दवा की गोली मुंह में ठूंस ली और उसे झटपट गटक लिया। लिन फैन ने फिर अपना कैरेक्टर डेटा पैनल खोला। नाम लिन फैन, स्तर 11, द्वितीय स्तर पूर्वाकाशीय चरण। अनुभव अंक 7000/50,000। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 19वां स्तर 6000/20 लाख। बंदर आड़ू चुराता है 10वां स्तर 1400/10,000। शीर्षक न स्वीकारना सूखा है, खेती का आधार दोगुना है, समय सीमा एक धूप मोमबत्ती, एक बार उपयोग। लिन फैन ने टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी के अनुभव को देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। 2 मिलियन का अनुभव। मुझे पीटने के लिए इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों पर भरोसा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। हे, लिन फैन ने फिर से आह भरी और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह आराम करने और रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। अज्ञात समय बीत जाने के बाद लिन फैन को अपने कमरे में हल्की सी खुशबू महसूस हुई। इस हल्की सी खुशबू ने लिन फैन को बहुत शक में डाल दिया। मैं तो सीधा सादा इंसान हूँ, इसलिए परफ्यूम जैसी चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे कमरे में ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अजीब अजीब। लिन फैन ने आंखें खोली और उसके कमरे में एक भी आत्मा नहीं थी, भूत भी नहीं। तो ये हल्की खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद कोई लड़की चुपके से मेरे कमरे में घुस आई है, मेरे सोते हुए होने का फ़ायदा उठाकर मेरी पैंट उतारने, मेरे भाई को उठाने और दुनिया उलट पुलट करने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर लिन फैन थोड़ा डर गया। फिर उसने अपनी जांघों की तरफ देखा। शुक्र है वह सही सलामत थी और कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, वरना उसे समझ नहीं आता कि वह किसके पास जाकर रोए। ओह, लिन फैन फिर से चौंका और फिर अपने बिस्तर के बगल में एक जेड बोतल उठाई। यह क्या चीज़ है? जेड की बोतल बिल्कुल सामान्य थी, उस पर कोई बनावट नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई खजाना नहीं होगा। लिन फैन ने उसे पकड़ा और फिर हिलाया, जिससे अंदर का हिस्सा हिलने लगा मानो अंदर कुछ रखा हो। सोने से पहले लिन फैन को यकीन था कि उसके बिस्तर के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इसे यहाँ किसने रखा? लिन फैन उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर घना अंधेरा था और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लिन फैन उलझन में था, फिर अंदर लौटा, अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। लिन फैन ने जेड की बोतल में से सारा सामान बाहर फेंक दिया। एक तेज सुगंध वाली सुनहरी औषधीय जड़ी बूटी सामने आई, जिसे सूंघने पर ताजगी का एहसास हुआ। डिंग ने 4 मिलियन से अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद सेंट क्लास औषधीय गोली, सुप्रीम गोली की खोज की। सर्वोच्च गोली भूतायाम के 1000 वर्ष पुराने बर्फ के क्रिस्टलों, दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले 1000 वर्ष पुराने राक्षसी पदार्थों के संग्रह से निर्मित। प्रभाव 1000 वर्ष की परम योग्यता, समझ प्राप्त करना। हाँ, पहले से धुंधले लिन फैन ने अचानक आंखें चौड़ी कर लीं। क्या बकवास है, ये कैसी दवाई है, इतनी ज़बरदस्त कैसे? 40 लाख अनुभव अंक। छी, 40 लाख अनुभव अंक, वाह। अब लिन फैन को लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। ये तो स्वर्ग से आई हुई कुकी थी। लिन फैन, जो पूरी ताकत से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था, ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे दवा की गोली मुंह में डाल ली और उसे जोर जोर से चबाने लगा। ओह, ये थोड़ी सख्त है, मैं इसे चबा नहीं सकता। खैर महाराज, ये मानने को तैयार नहीं। खैर चलो इसे सीधे निगल लेते हैं। डिंग ने सेंट क्लास औषधीय गोली, सुप्रीम गोली, जोड़ 4 मिलियन अनुभव खा लिया। इस समय लिन फैन को अपने शरीर के भीतर एक अदम्य गड़गड़ाहट वाली ऊर्जा महसूस हुई, मानो उसका पूरा शरीर फटने वाला हो। डिंग, अनुभव उन्नयन फंक्शन बार सक्रिय हो रहा है। उसका पहले से लगभग भरा हुआ शरीर अचानक सामान्य हो गया। लिन फैन दंग रह गया, थोड़ा अकड़ गया, फिर उसने अपने चरित्र का डेटा खोला और बारीकी से उसका निरीक्षण किया। नाम लिन फैन, स्तर 11, द्वितीय स्तर पूर्वाकाशीय चरण। अनुभव अंक 7000/50,000। भंडारण अनुभव 4 मिलियन। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं, मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 19वां स्तर 6000/20 लाख। बंदर आड़ू चुराता है 10वां स्तर 1400/10,000। शीर्षक न स्वीकारना सूखा है, खेती का आधार दोगुना है, समय सीमा एक धूप मोमबत्ती, एक बार उपयोग। लिन फैन ने अतिरिक्त 4 मिलियन अनुभव को देखा और किसी भी अन्य की तुलना में अधिक खिलखिलाकर मुस्कुराया, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह। उसकी साधना का आधार अभी भी केवल द्वितीय स्तर का पूर्वाकाशीय था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। एक धन धान्य से भरपूर व्यक्ति होने के नाते वह अपनी साधना के आधार को इतना कम कैसे रहने दे सकता था? नहीं, मुझे अपग्रेड करना होगा। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 12, तीसरे स्तर प्रीसेलेस्टियल। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 13, चौथे स्तर प्रीसेलेस्टियल। डिंग, बधाई हो चरित्र स्तर 14, पांचवें स्तर प्रीसेलेस्टियल। ... लिन फैन पागलों की तरह क्लिक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भगवान से मिल रहा हो। वह भगवान को मार देगा, बुद्ध से मिलेगा तो बुद्ध को मार देगा, दूसरे शब्दों में पूरी तरह से अजेय।
डिंग, अपर्याप्त अनुभव, स्तर ऊपर करने में असमर्थ। लिन फैन, जो खुशी खुशी क्लिक कर रहा था, अचानक थोड़ा अविश्वास से चौंक गया। वह भी 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल तक ही पहुंचा था और अब वह और आगे नहीं बढ़ सकता था। ये तो पूरी तरह से धोखा था। लेकिन जब लिन फैन ने ध्यान से इसकी जांच की तो उसे एहसास हुआ कि 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल से पोस्ट सेलेस्टियल तक पहुंचने के लिए वास्तव में 1 करोड़ अनुभव अंक चाहिए। लिन फैन हक्का बक्का रह गया। ये बहुत डरावना था। हालांकि लिन फैन ने ध्यान से नहीं देखा, फिर भी वह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। 8वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल से 9वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 लाख अनुभव अंक ही चाहिए होंगे। यहाँ तक पहुंचने पर इसे 1 करोड़ अनुभव अंक कैसे चाहिए? यह अगर इस अपग्रेड सिस्टम में ग्राहक सेवा होती तो लिन फैन जरूर शिकायत करता, जमकर शिकायत करता। ये पूरी तरह से एक ठगी वाला उत्पाद था। बाकी बचे 2 मिलियन अनुभव अंक देखकर लिन फैन अवाक रह गया। जो भी हो, चलो बाकी पैसे मार्शल स्किल्स बढ़ाने में लगाते हैं। देखते ही देखते मैं 9वें लेवल का प्रीसेलेस्टियल एक्सपर्ट बन गया, तो ये इतना बुरा भी नहीं था। अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो वो जरूर खून की खांसी करके मर जाएंगे। हे, डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर का स्तर 20 तक पहुंच गया। मार्शल कौशल शाश्वत दानव शरीर तक उन्नत हो गया। डिंग, अनंत दानव शरीर प्रथम स्तर 0/30 लाख। टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी को अनंत डायमंड बॉडी में बदलते देखकर लिन फैन का दिल लगभग उछल पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, मार्शल कौशल स्वतः ही उन्नत हो सकते हैं और देखने में तो यह हसीमित है। अगर मैं पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लूँ तो भविष्य में मैं सचमुच एक चलता फिरता टैंक बन जाऊंगा। फिर लिन फैन ने बचे हुए अनुभव को सीधे बंदर आड़ू चुराता है में जोड़ दिया। हालांकि बंदर आड़ू चुराता है एक बहुत ही घटिया मार्शल कौशल था। लिन फैन बहुत ही उदासीन किस्म का व्यक्ति था। बंदर आड़ू चुराता है ने अपने लिए बहुत सारे गुण अर्जित किए थे, इसलिए एक अच्छे विवेक वाले व्यक्ति के रूप में वह इसे कैसे छोड़ सकता था। भविष्य में वह बंदर आड़ू चुराता है को खूब फलने फूलने देगा और एक महान अस्तित्व बना देगा। डिंग, बधाई हो, मन की स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। डिंग, बधाई हो, मन की स्टील स्पीच का स्तर ऊपर। इस बिंदु पर लिन फैन बहुत खुश था और एक बार फिर अपने चरित्र डेटा पैनल पर देखा। नाम लिन फैन, स्तर 18, 9वां स्तर पूर्व आकाशीय चरण। अनुभव अंक 0/1 करोड़। भंडारण अनुभव 400। चरित्र स्तर को उन्नत कर सकते हैं, मार्शल कौशल स्तर को उन्नत कर सकते हैं। मार्शल कौशल अनंत दानव शरीर प्रथम स्तर 0/30 लाख। बंदर आड़ू चुराता है 12वां स्तर 1430,000। शीर्षक, न स्वीकार न सूखा है, खेती का आधार 2 गुना है, समय सीमा 1 धूप मोमबत्ती 1 बार उपयोग। लिन फैन ने संतोष से मुस्कुराते हुए अपने उत्तेजित हृदय को शांत करने की पूरी कोशिश की। स्वर्ग से आई ये कुकी, लिन फैन ने ईश्वर की कसम खाकर कहा कि वह इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। जैसे ही लिन फैन लेटकर कुछ देर कल्पना करने की तैयारी कर रहा था, उसे अपने बिस्तर के पास एक नोट मिला। लिन फैन ने नोट उठाया, उस पर एक नज़र डाली और फिर सिर हिला दिया। लिखावट तो सुंदर थी, पर किसी तरह उसमें एक तरह का दबदबा भी था। नहीं, वह जरूर कुछ ज्यादा ही सोच रहा होगा। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब लिन फैन ने नोट की सामग्री को पढ़ना समाप्त किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। फिर उसने नोट को एक तरफ फेंक दिया और कड़वाहट से बुदबुदाया, छोड़ो, मैं तो सब खा ही चुका हूं, अब कुछ कहने का क्या मतलब है। ... इस समय अंधेरी रात के आकाश में चमकदार आंखों की एक जोड़ी चमक रही थी, बिल्कुल आकाश के तारों की तरह। ओह बेवकूफ, ये खाने के लिए नहीं है। व्यवसायों को अनलॉक करना। अगले दिन लिन फैन संत शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के आसपास घूम रहा था। आज बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की परीक्षा थी और इसे संत शैतान संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक माना जा सकता है। कई अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी ये देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आए थे कि उनके साथी भाई बहन कौन बनेंगे। लिन फैन के लिए इन मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि बाहरी संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य परीक्षाएं देखने गए थे, इसलिए उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं बचा था। लिन फैन ने आह भरी, कितना उबाऊ। लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि वहां कोयले की तेज गंध आ रही है, न जाने वह कहाँ चला गया। डोंग डोंग, लिन फैन ने लोहे के टकराने की आवाज सुनी और इधर उधर देखा। घरों की कतारें लगी हुई थीं और एक छोटे से घर की छत के ऊपर से चिमनी से घना काला धुआं निकल रहा था। लिन फैन ने भौहें चढ़ाईं, ये लोग पर्यावरण को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। हालांकि लिन फैन ने ऐसा सोचा, फिर भी वह खुशी खुशी आगे बढ़ा। आखिरकार ये बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों की हथियार बनाने की मशीन थी। हर महीने बाहरी संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को एक नया उपकरण प्राप्त करने का अवसर मिलता था। इसके अलावा इन लोहारों को संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। एक संप्रदाय के लिए प्रबल सैन्य शक्तियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं की भी आवश्यकता होती थी, जिनमें से एक लोहार भी था। बेशक बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार निम्न श्रेणी के होते थे, लेकिन राजवंशों में इन निम्न श्रेणी के हथियारों को भी सर्वोच्च श्रेणी का हथियार माना जाता था। लोहे को मिट्टी की तरह काटने में सक्षम, बालों के एक एक रेशे को चीरने में सक्षम, इस क्षमता के हथियार वास्तव में अस्तित्व में थे। वह कुछ समय से संप्रदाय में था, लेकिन उसके पास अभी तक एक भी उच्च गुणवत्ता वाला हथियार नहीं था। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, तो स्वाभाविक रूप से वह जाकर एक हथियार जरूर हासिल करेगा। लिन फैन वहीं खड़ा था और अनजाने में उसके मन में कुछ विचार आया। जब मैं संप्रदाय छोड़ दूंगा तो मैं तबाही मचा दूंगा। नहीं, मेरा मतलब था वीर बनूंगा। पीठ के पीछे तलवार, लंबे बाल और साफ सुथरे हल्के वस्त्र के साथ।
बुराई के खिलाफ लड़ना और संकट में फंसी युवतियों को बचाना भी एक अच्छी बात होगी। डोंग डोंग, हथौड़े की आवाज़ लिन फैन के कानों में पड़ी और वह अचानक अपने दिवास्वप्न से जाग गया और तेजी से तेज कदमों से अंदर चला गया। अंदर घुसते ही लिन फैन ने देखा कि एक हट्टा कट्टा लोहार एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में धातु की प्लेट लिए जोर जोर से हथौड़ा चला रहा था। उसकी मजबूत मांसपेशियों ने लिन फैन को आश्चर्य से उछलते हुए देखा। मजबूत, निश्चित रूप से बहुत मजबूत। ये पूरी तरह से एक मानव राक्षस था। किसी के अंदर आने का एहसास होते ही लोहार ने लिन फैन की कमर पर लगे प्रतीक की ओर देखा। खुद ही देख लो कि तुम्हें कैसा हथियार चाहिए। लोहार की आवाज़ भारी थी, लेकिन स्वाभाविक भी, मानो उसे इस तरह की चीज़ों की आदत हो। लिन फैन ने लोहार की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें वह हथियार नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, और तुम उसे बना भी नहीं पाओगे। लिन फैन की बातें सुनकर पहले शांत लोहार चौंक गया। उसके खुरदुरे हाथ हल्के से कांप उठे और फिर उसने हथौड़ा चलाना बंद कर दिया। क्या तुम यहाँ मुसीबत ढूंढने आए हो? लोहार ने लिन फैन की ओर असंतुष्ट भाव से देखा और पूछा। नहीं, मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूँ, लिन फैन ने कहा। मैंने तुम्हारे जैसा मुंह वाला कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो तुम ऐसा ही करो। अगर तुम ऐसा हथियार बना सको जो मैंने पहले कभी न देखा हो, तो मैं तुम्हें अपनी सबसे बेशकीमती चीज़ दे दूंगा, लोहार ने झुंझलाकर कहा। संत देवी संप्रदाय में दशकों तक रहने के दौरान उसने अपने जैसे ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य को पहले कभी नहीं देखा था। उसने जो हथियार बनाए थे उनकी गिनती नहीं थी, केवल वह 100 प्रकार के हथियारों को ही सबसे अच्छी तरह जानता था, और इस समय किसी ने उसे बताया था कि उसे हथियार बनाना नहीं आता। इससे लोहार बहुत दुखी हुआ। ठीक है, लिन फैन मुस्कुराया और लोहार की तरफ हल्की सी नज़र डाली। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि उसका पुराना शौक असल में लोहारी का काम था? लोहार ने हथौड़ा नीचे रख दिया और एक तरफ हट गया। उसके इरादे स्पष्ट थे, अगर तुम ये कर सकते हो तो आगे बढ़ो। लिन फैन भी अपने हाथ में बड़ा और भारी हथौड़ा पकड़े हुए आगे बढ़ा। हाँ, तुम्हें तो हथौड़ा ठीक से पकड़ना भी नहीं आता और कहते हो कि तुम हथियार बना सकते हो। बिल्कुल हास्यास्पद। कोई भी विशेषज्ञ तुरंत बता सकता है कि कोई अनुभवी है या नहीं। जैसे ही लिन फैन ने हथौड़ा पकड़ा, लोहार हंसने लगा। लिन फैन ने फिर आंखें घुमाई। यह कोई गुप्त घरेलू तकनीक है, समझे? तुम तो बिल्कुल नौसिखिए हो। लोहारी एक ऐसा हुनर है जिसे दशकों के प्रशिक्षण के बिना हासिल करना नामुमकिन है। तुम ऐसा एक भी अच्छा हथियार नहीं बना पाओगे। तुम्हें। लिन फैन की नज़र में ये लोहार भी एक और बातूनी इंसान था जो बस अंतहीन व्याख्या कर रहा था, मानो लिन फैन के सामने अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लिन फैन आमतौर पर इस प्रकार के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता था। इस प्रकार के लोग जो केवल दिखावा करना जानते थे और जरा भी विनम्र नहीं थे, पूरी तरह से घृणित थे। डिंग, पेशे का ताला खोलना, लोहार। डिंग, लेवल 1 लोहार 0/10। लोहार, गढ़ने में विशेषज्ञ जो पहले देखी गई किसी भी चीज़ को विभिन्न हथियारों में ढालने में सक्षम हो। इस समय लिन फैन स्तब्ध रह गया। यह क्या स्थिति है? इस पेशे में क्या है? सिर्फ एक हथौड़ा उठाना और फिर इस दिखावटी लोहार से कुछ शब्द सुनना एक पेशे को अनलॉक करने के लिए पर्याप्त था। यह इस बिंदु पर लिन फैन कुछ और नहीं कहना चाहता था। उसे ठगे जाने का एहसास था। दफा हो जाओ, बस कोई भी हथियार उठाओ और जल्दी से निकल जाओ। ये देखकर कि लिन फैन अभी नौसिखिया है, लोहार कुछ और कहना नहीं चाहता था और लिन फैन को जल्दी से वहां से भगा दिया। मुझे जालसाजी आती है। ये देखकर कि वह लोहार बन गया है, लिन फैन ने तुरंत मना कर दिया और पलटकर जवाब दिया। जल्दी करो और चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। लोहार ने एक बार फिर अपना हथौड़ा उठाया और लिन फैन पर कोई ध्यान न देते हुए हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। बस मुझे एक अद्वितीय पौराणिक हथियार बनाते हुए देखो, लिन फैन ने ये कहते हुए मुंह बनाया। हे, सिर्फ तुम, लोहार ने तिरस्कार से कहा। लिन फैन ने लोहार की तरफ देखा। हे। वहां से निकलकर लिन फैन जल्दी से अपने घर वापस चला गया। लिन फैन अपने नए पेशे के बारे में बहुत उत्सुक था। इस लोहार को क्या हो रहा है? क्या यह मुमकिन है कि कोई इसके पास खड़ा होकर इसे थोड़ा समझा दे तो यह अपना पेशा सीख सकता है? यह लिन फैन ने अपना डेटा पैनल खोला और लोहार पेशे पर क्लिक किया। अचानक उसके दिमाग में एक विशाल भट्टी प्रकट हुई। ये चीज़, लिन फैन ने अपनी ठुड्डी पकड़ी, इस पर ध्यान से शोध करने की ज़रूरत महसूस करते हुए। लिन फैन ने दाएं बाएं देखा, लेकिन एक भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। ओह, तभी लिन फैन को आंगन के कोने में कुछ ईंटें पड़ी दिखाई दी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और कुछ ईंटें उठाकर भट्टी में डाल दी। डिंग, बेकार मिट्टी का ढेर बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। तभी लिन फैन के हाथों में बेकार चिपचिपी काली मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। फिर वह संतोष से हंस पड़ा। ऐसी कोई चीज़ भी उसे आगे बढ़ा सकती थी। इसके बाद लिन फैन ने उत्सुकता से एक और ईंट उठा ली। डिंग, टूटे हुए टाइल के टुकड़े को तैयार करने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। डिंग, बेकार मिट्टी का ढेर बनाने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1। ... डिंग, लेवल अप करने पर बधाई, लेवल 2 लोहार 0/50। डिंग, थोड़ा टूटे हुए टाइल के टुकड़े को तैयार करने के लिए बधाई, अनुभव जोड़ 1।